रामचंद्र मोर मुक्त बंसी वाले की। प्रातः काल बहुत रहस्य बात बतलाई थी कि इस मनुष्य में जो कमकस पने को दोष है, कड़ी भाषा में उसको हरामीपन को दोष कहा जा सके, संस्कृत में अकर्मण्यता को दोष कहा जा सके। जो एक मनुष्य में स्वाभाविक ही बड़ो भारी दोष रहे है आराम की बुद्धि से, और भी आराम की बुद्धि से बहुत सा दोष है। हर एक प्रकार से शरीर में जो आराम पहुंचाने की जो नियत है, यह बहुत ही खराब नियत है। इस नियत के कारण ही मनुष्य के मां अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। हम लोग रेल के मां मुसाफरी करते हैं तो हम रेल के मां आराम से जावें, दूसरे लोग चाहे जाने पावे चाहे न पावे, हम आराम से जावें। इस नीति के कारण से वहाँ हम नीति का भी त्याग कर देते हैं, कानून का भी त्याग कर देते हैं। जिससे किराए की हमारे पास टिकट रहती है, उससे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं हर एक प्रकार से, सोने में, बैठने में, रहन सहन में। दूसरा कोई आदमी प्रवेश होना चाहता है डब्बे में तो हम वहाँ झूठ भी हम लोग बोल देते हैं कि भाई आगे बहुत जगह पड़ी है, ये यहाँ भीड़ है, तुम आगे जाओ आगे जाओ। और आगे उससे ज्यादा भीड़ है, बल्कि यहाँ कम भीड़ है, किंतु इस बात का विचार नहीं करते और अपना हक नहीं है रोकने का, न्याय नहीं है। जब तक कि उस डब्बे के माँ जितने किराएदार, जितने रहने का विधान है, इस डब्बे में 20 आदमी रह सकते हैं, 50 आदमी रह सकते हैं, उतने तक हमारे रोकने का कोई हक नहीं है। किंतु हम तो ये लोग तो देखते हैं कि ये खाली चले, हम सोते चले, तो ये हमारे आराम तलबी के दोष के कारण से ही ये दोष हमारे में अनेक दोष आ जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है, उसमें हम ऐसा हल्का सा देखते हैं कि कोई ऐसा कोई मामूली सा काम मिल जाए जिसके साधन से फिर हमारी मुक्ति हो जाए। बहुत आदमी हमारे को पूछते रहते हैं कि कितना जप करने से, कितनी संख्या में जप करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम कहते हैं संख्या का नियम नहीं है, प्रेम का नियम है। प्रेम हो जाए तो एक नाम के उच्चारण से बेड़ा पार हो जाए, और प्रेम नहीं हो तो एक प्रकार से समय लगता है। उसके लिए क्या बदलाया जा सके? भाव की प्रधानता है, इनमें क्रिया की प्रधानता नहीं। इतनी क्रिया से हम मन लगा करके यदि क्रिया करें, प्रेम से क्रिया करें तो थोड़े में काम हो जाता है। और मन संसार में सैल करता फिरे, शरीर से इंद्रिया से क्रिया करते रहे तो उसका मूल्य बहुत ही कम है। तो मन को तो आदत पड़ेगी सैल करने की। जैसे लड़का एक प्रकार से खेलने कूदने में समय लगा देता है और माता पिता की नहीं सुनता, वे कहते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं, किंतु लड़का तो माता पिता को भी धोखा देकर के और चला ही जाता है, जाने के बाद मालूम पड़ता है। तो ये मन भी ऐसा ही पाजी है कि अपने मालिक को मालूम ही नहीं पड़ने देता, भाग जाता है, जाने के बाद मालूम होता है। इसी प्रकार से थी आलस है। तो
काम न करने में पड़े रहने के बीच के मजा आता है। तो इसके कारण से थी ये बस ऐसा ही चाहता है कि हम सोते ही रहें, पड़े ही रह रात दिन, पर ये नहीं समझता इसके परिणाम को कि ये पड़े रहना कितना खतरनाक है तुम्हारे लिए, एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक है। इस बात को ये नहीं समझता। तो सत्संग करता है तभी निद्रा आती है, पुस्तक पढ़ता है तभी निद्रा आती है, जप करता है तभी निद्रा आती है, ध्यान करता है तभी निद्रा आती है। तो ये निद्रा देवी तो इसका पेड़ छोड़ती ही नहीं। तो ये जो आराम तलबीपना है ये एक प्रकार से इसका हरामीपन है। तो ये बड़ा भारी दोष है। इसी प्रकार से थी ये मन जो है तो कभी कहीं गया कभी कहीं गया, उसको उसमें रस आता है, मजा आता है मन को। जैसे बालकों को खेल कूद के वहां मजा आता है, ऐसे मन को भी समझो कि संसार में दौड़ लगाने में मजा आता है। नहीं तो आप सोचो कि अनेक जन्म हो गए, इस माँ को यदि मजा नहीं आता इसको, तो ये क्या इसकी दौड़ धूप नहीं छूटती। अनेक माने अनेक जन्म खोजी इसके बीच के माँ, और इस जन्म के बीच के माँ वही आदत बड़ी हुई है। तो मन की जो चंचलता है ये राष्ट्रीय दोष है, और आलस और हरामीपन है ये तामसी दोष है। तो राष्ट्रीय और तामसी ये दोनों बड़े दोष हैं। इनको दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए, किंतु उनके अनुसार अब चलता कौन है, परिश्रम कौन करे। आप सब एक प्रकार से दवाई का सेवन कर लो और दवाई का पैसा भी आप ही दे दो और आराम हमारे हो जाए, ऐसा कोई मनुष्य मिल जाए तो ये सौदा करने तैयार है। किंतु जो बीमार आदमी है वो खुद यदि औषध का सेवन नहीं करेगा तो बीमारी मिटनी मुश्किल है। ऐसा हमने कोई वैद्य नहीं देखा कि वो खुद दवाई का सेवन कर ले और बीमारी हमारी मिट जाए। दवाई जो है खाने के समय में कड़वी है, किंतु परिणाम उसका बहुत अच्छा है। हमारी हमारे को मिल जाए, स्वर्ग हमारे को मिल जाए, ऐसा सौदा तो हर एक आदमी कर सकता है। भगवान के नाम का जो जप है इसका भी ये रहस्य नहीं समझता। बहुत से आदमी उसका उल्टा रहस्य समझ करके दुरुपयोग करते हैं, जिससे उनका पतन हो जाता है। उल्टा रहस्य ये है कि पुस्तकों में सुन लिया कि भगवान के नाम की जप की इतनी सामर्थ्य है कि इतना पाप एक हरिजन भी नहीं कर सकता। एक समझो कि मैत्र भी नहीं कर सकता इतना पाप। हरि के नाम में पाप के नाश करने की जितनी शक्ति है, ये बात सुन ली। तो इसका अभिप्राय तो यह है कि उसके पूर्व के सब पाप तो नाश हो जाओ और नए पाप बन नहीं सके उस नाम के जप के प्रभाव से। प्रभाव तो इसका यह है, हम लोग उसका दुरुपयोग यह करते हैं कि खूब पाप कर लो और उसके बाद भजन कर लेंगे तो फिर उसको धो डालेंगे। तो ये एक प्रकार से मूर्खता है। तो इससे पाप बढ़ जाते हैं। तो भगवान के नाम का जो जप है वो पाप बढ़ाने वाला तो नहीं है, पाप के नाश करने वाला है। नाश करने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान के बीच में पहले के पापों को नाश कर डाले। कोई गवर्नमेंट का अपराधी होता है
गवर्नमेंट से बैंड बढ़ाते हैं तो उसका अभिप्राय यही रहता है कि हम उनके अपराधों के लिए गवर्नमेंट से क्षमा प्रार्थना करते हैं, हमको माफ कर दिया जाए, और भविष्य में हम गवर्नमेंट के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार कर लेता है, किंतु फिर बार बार में इस प्रकार से स्वीकार करता है, बार बार के बीच में गवर्नमेंट के विरुद्ध जाता है, तो गवर्नमेंट समझ लेता है कि ये भी एक इसका हमको ठगने का तरीका है, तो फिर उसका गवर्नमेंट विश्वास नहीं कर। इसी प्रकार से ईश्वर को समझो कि अंतर्यामी यह सब देखता ही रहता है, वो तो पहले से विश्वास नहीं करता। तो जो आदमी ईश्वर को धोखा देना चाहता है वो ईश्वर को धोखा तो दे नहीं सकता, अपने आप को धोखा देता है, या दुनिया को जो धोखा देता है, या तो वो भी दुनिया को नहीं है, उसको अपने आप को ही धोखा है। मैं यदि भजन ध्यान करके लोगों पर ये असर डालूं कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ और वास्तव में भक्त नहीं हूँ, तो उस हालत के बीच के वहाँ मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूँ लोक दृष्टि में, किंतु वास्तव में दुनिया को धोखा नहीं है, मुझको ही धोखा है, क्योंकि उसका दंड तो मुझको मिलेगा ना। दुनिया को तो जो कुछ एक प्रकार से सुख या दुख मिलता है तो अपने अपराध से मिलता है। मैं किसी को धोखा देकर के अधिक दुख नहीं पहुंचा सकता, किंतु प्रतीति ऐसी होती है कि मानो मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। वो धोखा देना भी ठीक है मेरी दृष्टि से, कर्ता की दृष्टि से वो धोखा है, इसलिए कर्ता को दंड मिलता है, और भोक्ता की परिस्थिति उसका प्रारब्ध का भोग है। तो कर्ता पुरुष को एक प्रकार से ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वो अपने आप को धोखा देना है, उसका नतीजा कर्ता के लिए खराब है। तो भगवान के नाम का जो जप है उसका ये प्रभाव समझना ठीक है कि भगवान के नाम के जप से ही पहले के पाप तो नाश हो जाते हैं और नए पाप बनते नहीं। और इस उद्देश्य से जो पाप करता है कि हम पहला भगवान का भजन किया, उसे तुम्हारे पाप नाश हो गए, किंतु अब हम और जो नए पाप करते हैं उनका भी फिर इसी प्रकार से भजन करके धो डालेंगे। तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। जो ये समझता है कि पहले पाप कर लो और उसके बाद में भजन करके जो उसको धो देंगे, ये धुकते नहीं, ये बदल पाप हो जाते, तो भोगने से शांत होते। ये असली अभिप्राय है। इसे नाम का अपराध है कि नाम की ओट में हम पाप करें, धर्म की ओट में पाप करें, भक्ति की ओट में, ज्ञान की ओट में पाप करें, योगी बनकर के योग की ओट में पाप करें, तो ये सब वज्र पाप हो जाए। इसी प्रकार से थी कोई मनुष्य कहते हैं हमारे तो भगवान की शरण है, महात्मा की शरण है, महात्मा का आश्रय ले लिया, अब हमारे को पाप नहीं लगेगा, ये उसकी मूर्खता है। पाप का जो फल है वो तो कर्ता को लगेगा। इसलिए मनुष्यों को हर समय में सावधान रहना चाहिए, पाप की आड़ में कभी पाप नहीं करें। माने नाम की आड़ में, धर्म की आड़ में, महात्मा की आड़ में कभी पाप नहीं करें। महात्मा की आड़ में पाप करना कैसे? महात्मा का दर्शन हो गया, स्पर्श हो गया, वार्तालाप होगी तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। अब हमारे को साधन करने की क्या आवश्यकता है, भजन ध्यान की क्या आवश्यकता है? तो ये उसकी मूर्खता है। महात्मा के संग का ये नतीजा नहीं होता, उससे भजन ध्यान कम हो जाए। भजन ध्यान के लिए ही तो महात्मा का संग करते हैं, भगवान के वहां प्रेम होने के लिए तो महात्मा का संग करते हैं, उत्तम गुण और उत्तम आचरणों की वृद्धि के लिए तो उनका संग करते हैं।
जो दुर्गुण और दुराचार हमारे में आए तो ये महात्मा के संग का फल थोड़ा ही होता है। तो ये कारण है कि संसार के बीच के में जो है तो नास्तिक बात की उत्पत्ति होती है। गंदी और पाखंडी आदमी नास्तिक बात को पैदा करते हैं। इस संसार में नास्तिक बात पैदा क्यों होता? हमारे को कई आदमी कहते हैं कि देखो तुम्हारा संग करता है, गीता का वो पाठ करता है, किंतु व्यापार के वहां से झूठ बोलता है, चोरी करता है, ब्लैक मार्केट करता है, सेल टिकट की चोरी करता है, इनकम की चोरी करता है, और देखो तुम्हारा संग करता है, गीता का पाठ करता है, बस तुम्हारे गीता के पाठ का यही तो फल है। तो वो गीता के पाठ का फल नहीं, वो सत्संग का फल नहीं है, वो तो उसमें स्वाभाविक की दोष है। तो वो जो गीता का पाठ करता है, सत्संग करता है, किस लिए करता है? लोगों के बीच के वहां अपना प्रभाव डालने के लिए कि मैं भक्त हूँ, मैं एक सत्संगी हूँ। ये उसका एक दम्भ और पाखंड है। ये बातों के बीच के वहां सत्संग का तो यह नतीजा नहीं होना चाहिए, उससे तो दोष दूर भाग जाते। गीता के पाठ का ये नहीं होना चाहिए, उससे दोष दूर भाग जाते हैं। अभी एक भाई की हमारे पास में चिट्ठी आई थी, उस भाई ने लिखा था हमारे कई मित्र हैं, हर एक मित्र की बात लिखी थी। अमुक हमारा मित्र है, वो भजन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है गीता का, किंतु लोगों को धोखा भी देता है। वो एक प्रकार से उसका व्यवहार जो है, व्यापार है, वो बहुत नीचे दर्जे का है। अमुक आदमी जो है इस प्रकार से इतना जप करता है, किंतु उसके वहाँ ये दोष मौजूद है। ऐसे अपने कई मित्रों की कथा इतिहास लिखा था, तो उनका लिखना ठीक है। तो ये असली भजन नहीं है, असली साधन नहीं है। असली साधन का तो ये नतीजा होना चाहिए कि हमारे में दुर्गुण और दुराचार इनका विनाश हो जाना चाहिए। दुर्गुण और दुराचार बढ़ रहे हैं और इधर के बीच के वहाँ हम लोक दृष्टि के बीच के वहाँ जप ध्यान करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, और उधर के बीच के वहाँ समझो कि लोगों को ठगते हैं। तो ये हमारा जप करना, ध्यान करना, सत्संग करना एक प्रकार से लोगों को धोखा देना है। वो अपने आप को धोखा देना, हम कहते हैं लोगों को धोखा देना, किंतु वो खुद अपने आप को धोखा देता है, उसी के लिए खराबी होगी आगे जाके। तो इस प्रकार से बहुत से भाई लोग ऐसा मान लेते हैं भी हम कोई महात्मा का संग करते हैं, कोई हमारे को कहता आपका संग करते हैं। हम तो कहते हैं कि तुम हमारा संग करने के यदि तुम्हारे में कोई अच्छी बात आती है तब तो फायदे की चीज है, अब बुरी बात आती है तुम एक प्रकार से क्या लाभ उठाया। तो हमारे में जो कोई अच्छी बात हो तो उसको तो लेना चाहिए, बुरी बात नहीं लेनी चाहिए। तो बुरी बात तो मनुष्य तुरंत लेता है, अच्छी बात कम लेता है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं चारों धामों में जाकर आए हैं, किंतु हमारे में काम तो लोग ज्यों के त्यों हैं। हम रोज गंगा स्नान करते हैं, किंतु गंगा स्नान कर करके भी हमारे क्रोध का नाश नहीं होता, लोभ का नाश नहीं होता, मोह का नाश नहीं होता, काम का नाश नहीं होता। तो कारण यह है कि हम वास्तु के बीच के गंगा जी के महात्म को नहीं समझे। गंगा जी का महात्म तो यह है कि हम उसमें स्नान करें तो बस वर्तमान के हम शुद्ध हो जाते हैं, भविष्य के पाप होने नहीं चाहिए। यदि भविष्य के पाप होते ही रहते हैं तो हम एक प्रकार से गंगा स्नान करते देखिए। गंगा जी के भी एक दोष ही लगाया, लोग कहेंगे गंगा स्नान में कोई फायदा नहीं है। देखो अमुक आदमी रोज स्नान करता है, कोई फायदा नहीं उठाया,
तो हम क्यों गंगा में स्नान करें? तो वो तो एक प्रकार से गंगा को बदनाम करने वाला पुरुष है, गंगा के दोष लगाने वाला, कलंक लगाने वाला है। कोई आदमी कुल के कलंक लगावे, ऐसे वो तो कलंक लगाने वाला है। सत्संग करके के उसमें सत्संग की बातें नहीं आती है और दुर्गुण दुराचार उसके घटते नहीं है और दुर्गुण दुराचार दूसरी तरफ में बढ़ रहे हैं, तो वो सत्संग करके सत्संग के कलंक लगाता है। उसके दुर्गुण दुराचार हटने की और सदगुण सेवाचार आने की। भगवान के भक्त का संग दूसरों भक्ति नहीं आई तो वास्तव में वो भगवान के भक्त को भक्त का समझा, जिसको भक्त समझता तो उसे भक्ति सीखता और उसमें भक्ति आती। जो भक्ति नहीं आई है तो वो भगवान के भक्त से भक्ति सीखी ही नहीं। भगवान के भक्त के माँ तो कोई ये बात है नहीं, वो सिखावे नहीं। कोई व्यापार का काम नहीं है कि हम व्यापार सिखा दे तो ये हमारा व्यापार छीन लेगा। विद्या और भगवान की भक्ति और ज्ञान ये तो सिखलाने से बढ़ते हैं, घटते नहीं। तो सिखलाने वाला क्यों नहीं सिखलाएगा? तो यही समझना चाहिए कि एक प्रकार से हम जो भक्ति करते हैं, सत्संगति करते हैं, लोगों के धर्मात्मापना कहलाने के लिए संसार में लोग हमारे को धर्मात्मा कहें कि बड़े अच्छे धर्मात्मा, बड़े महात्मा पुरुष, बड़े योगी हैं, और हमारे भीतर में चाहे पोली हो तो वो पोली रहेगी। असली वो कब बनेगा? असली तभी बनेगा कि अपने को तो असली बनना है, लोगों को दिखाना नहीं है। लोग दिखाने से क्या लाभ? लोग पास भी कर देंगे कि तुम महात्मा हो, किंतु आगे तो जम के दूध घोल नरक में डालेंगे। तो ऐसे महात्मा पर में हमको क्या लाभ? तो झूठा महात्मा बने। हमको तो सच्चा महात्मा बनना चाहिए। लोग की दृष्टि के बीच के महात्मा नहीं बनना चाहिए। लोग तो चाहे हमारे को कितना नीचे दर्जेगा कहे, हमको खुश होना चाहिए। संसार में जब निंदा होती है तो उसके गुण लुक जाते हैं और लुके हुए गुण हमको विशेष लाभ देते हैं। जो गुण प्रकट हो जाते हैं वे क्षय हो जाते हैं। पाप प्रकट हो जाता है तो क्षय हो जाता है। गुप्त रूप में पाप रहता है तो बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से गुप्त रूप से जो पुण्य रहता है वो बढ़ता रहता है। गुप्त रूप से ईश्वर की भक्ति है वो बढ़ती रहती है। तो हमारे को ईश्वर की जो भक्ति है वो गुप्त रूप से करनी चाहिए, दूसरों के सामने रखने की कोई जरूरत नहीं। उत्तम जो गुण है वो तो गुप्त ही रहना चाहिए। भगवान का जप है, ध्यान है, ये गुप्त रहना चाहिए। भगवान के में हमारा प्रेम है, ये गुप्त रहना चाहिए। श्रद्धा है भगवान में, गुप्त रहनी चाहिए। इसको भगवान ही जाने कि हम ही जाने, तो वो एक असली चीज है। और बाहर के वहां जो प्रकाश करना है ये तो नामगिरी के लिए है, अपने कीर्ति के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पूजा के लिए है। तो मान बढ़ाई, पूजा और कीर्ति है तो इसको तो कलंक के समान समझना चाहिए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इन सबसे दूर रहना चाहिए। विचार के द्वारा हम लोग समझते हैं कि व्यापार के बीच में झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, दूसरे के धन को हड़पना बड़ा भारी पाप, ये विचार के द्वारा समझते। किंतु जब मौका आगे के पड़ता है तो लोग हमारे लोगों को दबाता है। लोग की वृत्ति दबाती है कि इस बार तो ये कर लो और फिर आगे कभी नहीं कर। इस प्रकार से वो लोग की वृत्ति से हम डर जाते और पाप कर बैठते हैं और फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस प्रकार से ये मुझसे पाप गलती में आ गया, भविष्य में ऐसा पाप न हो, इसके लिए आप कृपा करो। भगवान पद में कृपा करते, तो भगवान की कृपा की जो एक प्रकार से पार है, जन आज उसको तोड़ डालते और फिर भगवान से प्रार्थना करते कि आप दया करके हमारे विषय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो हमारे में दोष हैं, इनको हे नाथ, हे प्रभु, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, आप दूर करो। मैं आपकी शरण हूँ, आप दूर करो। पर भगवान ये देख करके हंसते कि देखो ये एक तरफ तो हमारे से प्रार्थना करता है,
इन दोषों को आप दूर करो। और दूसरी तरफ इसे के वास्ते प्रयत्न करता है, दूसरी तरफ ये प्रयत्न करता है जहाँ क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक शांति होनी चाहिए, वहाँ हमारे दिल में क्रोध आता है, उत्तेजना आती है, और दूसरी तरफ भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये उत्तेजना हमारे में ना। एक तरफ तो हम लोग के वास्ते खूब प्रयत्न करते हैं कि भाई ये किस प्रकार से रुपया मिले, हम समझ बूझ करके कि भाई ये पाप का काम है, ये अन्याय का काम है, किंतु रुपया मिलना चाहिए। रुपया तो थोक मिलता है ना, तो फिर क्या है, एक बार 100 रुपया उपार्जन कर देना और फिर उसके बाद काम बंद कर देंगे। तो वो लोग की जो वृत्ति है वो हमारे से पाप करवाए, और जो विचार है इस प्रकार से, उस विचार के द्वारा, बुद्धि के विवेक के द्वारा हम इधर में भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये दशा एक प्रकार से हम लोगों की माने तरह अधिकांश मनुष्यों की हो। हम लोगों को एक अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि इस प्रकार के मार्ग से हमको चलना है, और लक्ष्य बढ़ाकर रखे और इधर उधर नहीं देख करके सीधा उस मार्ग पर चलना चाहिए, कटिबद्ध होकर के तेजी के साथ चलना चाहिए। तो भगवान का घर कोई दूर नहीं, भगवान बहुत नजदीक है, किंतु हम एक प्रकार से ठीक रास्ते पर चले तब, और गैर रास्ते चले, सड़क छोड़ कर के और फिर की विपरीत मार्ग में चला तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, विपरीत मार्ग का तो कोई ठिकाना ही नहीं। जंगल में भटके सिर्फ तो संसार ही जंगल है, 84 योनिया ही जंगल है, इसमें भटके फिर रहेंगे। और भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, साधन, वो ही एक सड़क है, और वो सड़क बहुत सीधी, बाकी सीधी नहीं, आग बीच कर सीधा चलाया, किंतु संसार के विषय भोगों को देख करके और चील पक्षी और गीत जैसे मांस पर झपटा, इस प्रकार से संसार के विषय भोगों को देख कर हम झपटे हैं। संसार के खाने पीने के भोगों को देख करके उस तरफ हमारी गीत की वहां पर दृष्टि जावे, या समझो कि और जितने जो भोग है सब सफल स्वरूप रस गम, इनकी तरफ हमारी दृष्टि जावे तो हमारे लिए वो चीज खतरनाक है। विचार के द्वारा एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा के बाद निर्णय करना चाहिए कि ये मार्ग है और ये कुमार्ग है, तो मार्ग पर चलना, कुमार्ग पर नहीं चलना, और बड़ी तेजी के साथ मार्ग के ऊपर चलना। अपना लक्ष्य ये बना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, और परमात्मा की प्राप्ति करना हमारा कर्तव्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति में जरा भी जो आगे के बाधा प्राप्त हुए तो सावधान हो जाना। हम सड़क के ऊपर चले, सड़क को बढ़िया, किंतु कहीं सड़क के ऊपर रुकावट आ गई, कहीं पत्थर आ गए, कहीं कांटे आ गए, कहीं कोई प्रकार की रुकावट आई, तो हमारा कर्तव्य है कि उसे रुकावट को एक किनारे कर दें, जो औरों के लिए भी एक प्रकार से लाभ हो। हमारे लिए तो फायदा हो ही, किंतु दूसरों के लिए भी लाभ। तो सड़क को एकदम सीधा बना देना, जो कंकड़ पत्थर कोई भी एक प्रकार से कांटा वगैरह आवे तो उसको लांग कर भी हम जा सकते हैं, और उसको उठा करके जंगल में भी खींच सकते हैं।